ये स्वयं नाग बाबा हैं जो हमें समाये हुए हैं धरती में। स्वयं मतलब देखा जाए हाँ तो ये नागा साधु जी की जटाएं सुलझा रहे हैं स्वयं ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण। इन्हीं वृक्षों में नागा साधु की जटाएं उलझ गई थीं कलयुग में ही। राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार पुनः आपके अपने चैनल पवित्र भक्ति में। तो भक्तों, आज मैं आपको ऐसे प्राचीन स्थान पर लेके आया हूं जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने भक्त की आकर जटाएं सुलझाई हैं। जी हाँ भक्तों, हम आपको लेके आए हैं सुनहरा की कदम खंडी। यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं मैं आपको बता दूं। जब आप बरसाना से आएंगे तो सबसे पहले ऊंचे गांव की तरफ सुनहरा पड़ेगा। सुनहरा के बीचों बीच एक रास्ता गया है कदम खंडी के लिए। ये पाछौली गांव पर स्थित कदम खंडी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिखा है सुनहरा की कदम खंडी, ये लिखा भी है पीछे। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर लीला की है भगवान श्री कृष्ण ने नागा साधु की आकर स्वयं जटाएं सुलझाई हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको इस स्थान के दर्शन कराते हैं, यहाँ की सुंदरता के, यहाँ की भव्यता के दर्शन कराते हैं। आप देखिए कितना यह सुंदर स्थान है, हरे भरे वृक्षों से भरपूर। तो सबसे पहले मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेके चलता हूँ जो नागा बाबा जो थे उनकी समाधि की तरफ लेके चलूँगा। सबसे पहले आप दर्शन में आपको उनकी समाधि के कराऊँगा कि वही नागा बाबा की समाधि है जिनकी जटा सुलझाने भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए थे। तो देर न करते हुए चलते हैं उस समाधि की तरफ। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर करते जाइए जिससे जो भक्त यहाँ पर नहीं आ पाते हैं वो घर बैठे ही ऐसे दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। ये बहुत ही गुप्त स्थान है, यहाँ पर बहुत ही कम भक्त लोग आ पाते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आ जाइए, मैं अब आपको लेके चलता हूँ जो नागा बाबा की समाधि है उसकी तरफ। आ जाइए आप मेरे साथ। यह स्थान बहुत ही सुंदर स्थान है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ के वृक्षों को देखिए, आपको ऐसे प्रतीत होगा साक्षात यहाँ में जैसे राधा कृष्ण का वास आज भी हो। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखा भी है। देखिए देखने में ये कितना सुंदर यह वन है। ये लगभग काफ़ी विशाल जंगल है। ये यहाँ पर कदम के वृक्ष ही वृक्ष हैं, इसीलिए इस स्थान का नाम कदम खंडी है। आप देखिए इसे वृक्ष को देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये देखिए श्री राधा कृष्ण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन वृक्षों में साक्षात ठाकुर जी का वास हो आज भी। वही द्वापर कालीन आपको प्रतीत होगा। ये बहुत ही सुंदर यह स्थान है। देखिए एक नहीं, आपको प्रत्येक वृक्ष में घुमाकर दिखाइए, हर वृक्ष में राधा कृष्ण ऐसा लिखा हुआ है। कितना सुंदर यह स्थान है, कितना भव्य यह स्थान है, बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको नागा बाबा की समाधि की तरफ लेके चलता हूँ जहाँ पर उनकी आज भी समाधि है। पहले मैं समाधि के दर्शन कराऊंगा, बाद में आपको यहाँ की संपूर्ण लीला विस्तार से आपको बताऊंगा। तो आप आ जाइए मेरे साथ। तो भक्तों, अब मैं आपको बिल्कुल जो नागा बाबा की समाधि है उसके नज़दीक लेके आ चुका हूँ। सामने आप देखेंगे ये नागा बाबा की समाधि की जो छतरी है, जो छत्र दिख रहा है, ये नागा बाबा की समाधि है। तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ। यह बहुत ही गुप्त और सुंदर स्थान है। इस पर ठाकुर जी ने इस स्थान पर आकर अपने भक्त नागा साधु की जटाओं को सुलझाया है। तो ये बहुत ही अपने आप में धार्मिक और पवित्र स्थान है। तो आप आ जाइए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम भी दर्शन करते हैं नागा बाबा की समाधि के। भैया यही है नागा बाबा की समाधि, यही है। देखिए सामने ये आपको दिख रही है नागा बाबा की समाधि। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लीला है, कुछ बताइए। यहाँ की लीला बेटा ऐसी है कि स्वयं नाग बाबा हैं जो हमें समाये हुए हैं धरती में। स्वयं मतलब देखा जाए हाँ तो यहाँ पर ये भी ठाकुर जी की कुछ लीला है। जैसे ठाकुर जी की लीला ये जब लटा सुलझी ना तो भगवान स्वयं मान सुलझाई कृष्ण भगवान ने। राधा रानी ने भोग लगाया उनको, मतलब भोजन राधा रानी ने कराए नागा बाबा। हाँ। तो
देखिए भक्तों यहाँ पर कैसी लीला की है। तो चलिए जैसे तो उनके भजन करते जैसे खड़े खड़े भजन करे उनने तो मतलब वाकई लटावा में हिस में उलझी हुई है। हीस के वृक्षों में हाँ। यहाँ पर आज भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हीस का वृक्ष यहाँ पर आज भी मौजूद है कुछ। ये हीस का वृक्ष है। तो हम आपको उस वृक्षों के भी दर्शन कराएंगे जिन वृक्षों में नागा बाबा की जटाएं उलझी। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा दूँ नागा बाबा की समाधि। ये स्थान है। यहाँ में जैसा कि माताजी ने बताया नागा बाबा स्वयं इस स्थान पर समा गए थे। उसकी क्या लीला है वो भी बताऊंगा। ये देखिए ये नागा बाबा की समाधि है। यह वही कलयुग में जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। ये कोई साधारण नागा साधु नहीं थे। ये देखिए यहाँ पर यहाँ के वृक्षों को देखिए। ये नागा बाबा समाधि का मंदिर का प्रांगण है। ये यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है जो नागा बाबा मंदिर का जो प्रांगण। ये देखिए हर वृक्ष में आपको ऐसा देखने से ही लगेगा। पहले तो इनको इतना सुंदर सजा दिया गया है जैसे कि राधा कृष्ण आज भी इन वृक्षों में वास करते हों। जैसे कि किसी ने बोला है वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होए। तो देखिए कितना सुंदर स्थान है। और उन वृक्षों की तरफ लेके चलता हूँ जिन वृक्षों में नागा बाबा की जटाएं उलझी थी। तो आप आ जाइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ। ये बहुत ही सुंदर प्रकृति से भरपूर बहुत ही सुंदर अद्भुत स्थान है ये। आ जाइए मैं आपको लेके चलता हूँ एक बार उधर हीस के वृक्षों की तरफ, जिन हीस के वृक्षों में नागा बाबा की जटाएं उलझी थी। आ जाइए आप मेरे साथ। तो अब मैं उन हीस के वृक्षों के पास आपको लेके आ चुका हूँ जिन वृक्षों में नागा साधु की जटाएं उलझी। ये देखिए आपको लेके चलता हूँ मैं उन वृक्षों की तरफ। ऐसे वृक्ष होते हैं हीस के वृक्ष। ये देखिए आपको दिखा दूँ। ये वृक्ष हैं जो हीस के वृक्ष हैं। ये इन्हीं वृक्षों में नागा साधु की जटाएं उलझ गई थीं कलयुग में ही। और उन जटाओं को सुलझाने के लिए ठाकुर जी को स्वयं आना पड़ा इस स्थान पर। तो ये अपने आप में कोई साधारण स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वयं ठाकुर जी ने आके अपने भक्त नागा साधु की जटाओं को सुलझाया है। तो आप देखिए ये ऐसे हीस के वृक्ष होते हैं। यहाँ की जो लीला है वो भी मैं आपको बता दूँ कि जब कलयुग के ही समय की बात है। एक दिन जब नागा साधु यहाँ पर तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते वो इतने लीन हो गए कि उनकी जटाएं हीस के वृक्षों में उलझ गई। और जब सुनहरा के कुछ ग्वाल वाल आए इधर तो उन्होंने कहा कि ला बाबा की जटाएं उलझ गई हैं तो निकाल दें। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप इन जटाओं को नहीं सुलझाओगे। इन जटाओं को तो वही सुलझाएगा जिसने ये जटा उलझाई हैं। अर्थात उन्होंने पूछा कि किसने ये जटा आपकी उलझाई हैं। तो उन्होंने कहा जो जटा उलझाने वाला वही सुलझाएगा। उन्होंने सबको मना कर दिया कि नहीं, मैं जटा उन्हीं से सुलझवाऊँगा जिन्होंने ये उलझाई हैं। तो ठाकुर जी स्वयं आ गए नागा साधु की जटाएं सुलझाने के लिए ग्वाल का रूप धर के। तो उन्होंने ये पूछा कि आप कौन हो। कि मैं वही हूँ जिसने आपकी ये जटा उलझाई है। कि नहीं, मैं नहीं मानता। अगर आप वो होते तो आपके हाथ में बंसी होती, आपके सर पे मुकुट होता, आपके साथ राधा जी होती। तब ठाकुर जी ने स्वयं यहाँ पर नागा साधु को अपने साक्षात रूप में दर्शन दिए और उनकी जटाएं सुलझाईं। राधा रानी ने नागा साधु को स्वयं इस स्थान पर भोजन कराया। तो ये अपने आप में बहुत ही सुंदर और अद्भुत स्थान है। तो आप इस वीडियो को भर भर के शेयर करते जाइए जिससे इस सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया जा सके। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर बहुत ही बड़ा जंगल है ये। यहाँ पर घुमा के दिखा दीजिए इधर की तरफ, मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर आ जाइए आप। बहुत ही ये सुंदर स्थान है, हरे भरे वृक्षों से भरपूर। देखिए यहाँ पर देखिए ये राधा कृष्ण लिखा हुआ है वृक्षों पर। और यहाँ की जो डाल डाल पर पात पात पर राधे राधे हो आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर और अद्भुत यह स्थान कदम खंडी सुनहरा के बीचों बीच स्थित है। मैं आपको आगे जो सुनहरा कदम खंडी में जो मेन मंदिर है उस मंदिर की तरफ लेके चलता हूँ। वो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। उसकी तरफ मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेके चलता हूँ। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए जिससे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। अगर आप हमारे इस चैनल से
जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी सनातन से जुड़ी हुई वीडियो मिलती रहे, वो भी सबसे पहले। और आप ब्रज 84 कोस की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मेन मंदिर की तरफ। राधे राधे। तो भक्तों, जो कदम खंडी का मेन मंदिर है नागा साधु जी का, तो मैंने अभी आपको पीछे दर्शन कराए नागा साधु की समाधि के। अब मैं आपको मेन मंदिर की तरफ लेके आ चुका हूँ और मेन मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा हुआ हूँ मैं। आप देखेंगे सामने की तरफ, दिखा दीजिए घुमाकर, ये नागा साधु जी का मेन मंदिर है। यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार से ठाकुर जी ने नागा साधु जी की जटाओं को सुलझाया है। तो आप देखिए, आप इस वीडियो में बने रहिए, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करते जाइए। मंदिर में सबसे पहले आपको दर्शन होगा जो गेट पर मेन पर द्वारपाल लगे हुए हैं। आप इधर भी देखेंगे, इधर भी देखेंगे। बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य है यहाँ का। और सामने की तरफ मैं आपको लेके आऊँ, आप देखिए ये नागा साधु जी की जटाएँ सुलझा रहे हैं स्वयं ठाकुर जी। भगवान श्री कृष्ण साथ में खड़ी है हमारी श्री राधा रानी। ये देखिए श्री राधा रानी जो कि ठाकुर जी के साथ नागा साधु जी के लिए भोजन लेके आई हुई है। देखिए बहुत ही सुंदर यह दृश्य है। ठाकुर जी ने स्वयं श्री कृष्ण वाले रूप में दर्शन दिए हैं, तभी जाकर नागा साधु जी ने माना है कि हाँ आप नहीं उलझाई हैं तो आप ही सुलझाइए इन जटाओं को। ये देखिए यहाँ पर मेन गेट पर देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से ललिता सखी का चित्रण किया गया है। इधर की तरफ आप देखेंगे, इधर की तरफ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो विशाखा सखी हैं उनका चित्रण किया गया है। यहाँ पर जो आपको मंदिर का परिक्रमा मार्ग भी मैं दिखा दूं, ये देखिए आप आ जाइए। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, इस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर भगवान शिव, यहाँ पर भगवान राम, आपको सबके दर्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको ये देखिए नागा साधु जी की जो जटाएँ सुलझा रहे हैं। एक बार फिर पुनः दर्शन कीजिए। ऐसा मनमोहक दृश्य आपने इससे पहले शायद ही नहीं देखा होगा कि ठाकुर जी ने स्वयं कलयुग में आकर नागा साधु जी की जटाओं को सुलझाया है। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप 84 कोस की यात्रा करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की पावन धरती ब्रजभूमि से प्यार भरा राधे राधे।